अच्छा, ये अपना पेज है 394। संपूर्ण योग का प्रकाशन कर दिया गया है, शिक्षा का परम वचन दे दिया गया है और चुनी हुई मानव आत्मा अर्जुन एक बार पुनः अपने अहम्य मन के साथ नहीं, वरन इस महत्तम आत्मज्ञान के साथ कर्म की ओर मुड़ गया है। अहम्य मन के साथ, जिसके कारण उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर अब महत्तम आत्मज्ञान के साथ आप कर्म वही करेंगे, पर महत्तम आत्मज्ञान के साथ भगवान की विभूति अर्जुन मानव जीवन के अंदर दिव्य जीवन के लिए तैयार हो गया है। उसकी सचेतन आत्मा मुक्त जीव के कर्म, मुक्तस्य कर्म के लिए प्रस्तुत हो गई है। मुक्त कर्म के लिए नहीं, कर्म हो ही नहीं सकता। हम अभी अंदाज लगाते हैं, पर यदि आप देखें सर्वधर्मान परित्यज्य के अंदर आपके कर्म को होने ही नहीं दिया जाएगा, कंसिडरेशन रहेगा, बारीक बारीक कंसिडरेशन आपके कर्म को। यदि कर्म योग के व्यक्ति हो तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है यार इस योग के अंदर नहीं है या ये फल नहीं देगी, आप नहीं करोगे उस चीज को। जो मां चाहेंगी आपके अंदर वो चीज, उसमें कलरिंग आ ही जाएगी। मतलब उसमें आपका सोच, आप भक्ति मार्ग के हो, आप ज्ञान मार्ग के हो, कर्म मार्ग के हो, या और कोई दूसरे कंसिडरेशंस हैं, मुक्तस्य कर्म नहीं होंगे। अभी जो वर्तमान में उससे बेटर हो जाएंगे, पर जैसा मां चाहेंगी उसमें कलरिंग आएगी। पर अब ये एक ऐसी चीज है, हम हमारी कल्पना से परे है ये। हम ये न सोचें, हमको दूर दूर तक कल्पना नहीं है कि पहले तो आप इस मार्ग के ऊपर निकले, गुह्य गुह्यतर इसके अंदर, फिर आप धीरे 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 इसके अंदर आगे जाते हो और जाते हो, गुह्यतर के अंदर जाते हो, गुह्यतमम। इनकी कलरिंग नहीं हो, संभव है क्या ये? अभी तो सामान्य जगत की कलरिंग आपको कितना परेशान कर रही है। ये कलरिंग ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की, या जिनकी भी आपके कर्म के अंदर ज्ञान प्रधान व्यक्ति हो तो आप अलग से मॉडिफाई करोगे। तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये मॉडिफाई कर देगा कर्म को। आप कोई भी कर्म को कि मेरे को ये करना है, समस्या इसमें ये आ रही है कि ये ऐसी डीप साइकोलॉजिकल चीजें हैं। अगर ये चर्चा बचपन से आपके पास न हो तो ये जो इमेजेस बन रही हैं या जो चीजें मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसीलिए कम्युनिकेट नहीं हो पा रही। इसमें मोटी समस्या ये आ रही है। आपको लगता है ऐसी चीजें हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा अलग चीज है कि आपके कैसे ये कलरिंग करते हैं। आपके अगर कर्म योग लेके चलोगे वो क्या करेगा, ज्ञान योग लेके, फिर पहले तो इस मूवमेंट का ही नहीं पता कि जब आप अपने आप को पूरे तरीके से दे देते हो तो क्या होता है। तो ठीक कह रहे थे रविकांत जी की भी बात, कितनी भी कर लो समर्पण किए बिना थोड़ी होगा ये। फंडामेंटली बिल्कुल सही बात है ये। वो मूवमेंट पहले तो आए, उस आधार के ऊपर आप इसमें पदार्पण करके, तो इसमें आपके अभी भी मन प्राण शरीर तो बाकी है, पूरी की पूरी प्रकृति तो बाकी है। अभी तो दाखिला ही तो लिया है, काम करना अभी बाकी रह गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो कभी तो शुरू करेंगे। अरे भी ये काम तो कभी तो शुरू, अगर ये अंडरस्टैंडिंग भी आ गई तो ये अंदर इस चीज की आग लग जानी चाहिए, यार कर क्या रहे हैं फिर बाद में। अगर ये बात भी आ गई तो समय व्यर्थ करना तो हमारा ही समय व्यर्थ करना है, और इसमें हम किसी का लाभ कर भी नहीं रहे। अगर आप परिवार का नाम लेते हो तो परिवार का आपके वहां रहने से फायदा नहीं है, क्योंकि आप अभीप्सा एक रखते हो, काम दूसरे करते हो, तो ऐसे व्यक्ति से तो नुकसान है। हाँ रविकांत जी, क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो इसमें ये कहना कि मेरी परिवार की ड्यूटी है, ये है, परिवार नहीं रोक रहा आपको। ये एनालिसिस तो आपकी आसक्ति है, वो अगर देख लोगे तो है, उनका बिल्कुल कल्याण है नहीं। अगर आप इसमें विश्वास करते हो कि माँ के चरणों में कल्याण है तो फिर बाद में उस तरीके से करो। वो अगर आपकी एस्पिरेशन को स्वीकार नहीं करते तो वो आपके पथ के पथिक है नहीं।
वो आप उनके तरीके से अपने को मोल्ड कर रहे हो, वो तो आपके तरीके से मोल्ड हो नहीं रहे, वो तो डीपर चीज के तरीके से चल नहीं रहे। आप अभी, भाई मैं ये कह रहा हूं कि भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, निर्णय आपका है, पर ये भ्रम में न जिए, जीना नहीं चाहिए इसमें। तो ये आत्मज्ञान के साथ और मुक्तस्य कर्म के लिए प्रस्तुत हो गई है। यूं देखने से तो उसने क्या किया, युद्ध किया बस, और क्या मुक्त कर्म किया उसने। और अब जो वो कर्म कर रहा है वो मुक्तस्य कर्म, नहीं तो आप ये कह दोगे यार ये तो घोर तामसिकता के, हत्या कर रहा है, यहाँ पे युद्ध कर रहा है, जो अर्जुन ने किया और उसके बाद में साम्राज्य किया, सारी चीजें करी, मुक्तस्य कर्म। मन का मोह नष्ट हो चुका है अपने स्वरूप और अपने सत्य के विषय में, जो कि हमारे जीवन के भ्रांतिजनक दृश्यों, जितनी हम चर्चा कुछ दिन से ये साइकिक एजुकेशन की सुबह जो जितना मंथन कर रहे हैं, जो आप ही कह रहे हैं फिर क्या होगा, ये सारे भ्रांतिजनक दृश्य हैं एवं रूपों के कारण। मैं इतना पेन उसमें इसलिए ले रहा हूं कि अगर फंडामेंटली आप में यदि शिफ्ट आ जाएगा, तो ये मानिए कि ये जो प्रश्न सारों का है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो सभी का प्रश्न है, इसीलिए ये हो नहीं पा रहा। भाई आपको अगर समझ में आ गया कि ये इससे करने से ये हो गया, तो क्या इतनी बात लोगों के नहीं समझ में आ रही? आपको कोई साक्षात्कार थोड़ी हो गया, ये रेवलेशन थोड़ी आ गया, जिनके आ गया वो ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ है, बहुत ज्यादा भ्रम चला हुआ है, बहुत बड़ा भ्रम है ये। तो ये क्या कह रही है गीता, श्री अरविंद, भ्रांतिजनक दृश्य। ये नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे करेगा, ये हो जाएगा तो ये तो हो ही जाएगा। पर इसीलिए मैं इन शब्दों पे बार बार रुक जाता हूं, और मैं ये पा रहा हूं कि चाहे कितने भी कर लो, ये एक स्तर के ऊपर गए होंगे। फंडामेंटली जब तक ये शिफ्ट नहीं आ जाता, तब तक आप जगत को इन्हीं दृश्यों के माध्यम से देखते हो। इनफैक्ट बाद में भी दृश्य तो रहते ही रहते हैं। आप सुप्रीम रियलिटी को एक दृष्टिकोण से देखते हो, ये मैं पहले ही जब ये परम रहस्य आया था, मैंने बार 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 अपनी बात तो मैंने कही, पर जिस स्टैंड पॉइंट के ऊपर आप खड़े हो के ये करते हो, पहले तो साधना अपनानी पड़ेगी, उससे पहले तो नहीं हो सकता। अभी तो आपके जो ये सामान्य दृश्य हैं, यही अभिभूत किए हुए हैं, आपको मेस्मराइज किए हुए हैं, ओवरवेल्म किए हुए हैं ये, और उसी में आपको लगता है माँ भी आ जाएगी। तो यही तो प्रश्न मैंने किया था आपसे, सुप्रामेंटल यदि आ जाता है तो फिर मनुष्य कैसे रिएक्ट करेगा? सरकारें ऐसी, हाँ भी सुप्रामेंटल आ जाएगा, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो जैसे चल रही है वैसे चलेगी। पर उसमें श्री अरविंद कह रहे नहीं, पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट, मानव एकता, उसके अंदर भारतीय संस्कृति उसको प्रदान करे, सारे एक कॉमन एटमॉस्फेयर हो, ये सारी चीजें। और श्री अरविंद कहीं चले नहीं गए, वो सूक्ष्म भौतिक में इन सारी चीजों के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो, अगर इंडिविजुअल साधना से ही होता तो श्री अरविंद उतार लाते उसको। उसके लिए उन्होंने कहा ये बेस तैयार होने की आवश्यकता है। वो फंडामेंटली बात कर रहे हैं, वो खाली सिद्धांत में क्या है कि बड़ी सुंदर, कोई जैसे भजन में माँ मैं तेरा हूं, तेरे से एक हो चुका हूं, मेरा अहम चला गया है, ये बातें नहीं, ये बड़ी बुरी बातें हैं। ये वैसे तो दिखने में ही ऐसी दिखती हैं, पर बहुत भद्दी हैं। आप साधना में सच्चे रूप से अगर अपना लेते हो तो आपको इतनी भद्दी लगती हैं ये बातें, उसकी बजाय तो आप ये बात करते हो यार, प्रैक्टिकल बातें करते हो कि अपने कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल वो आया नहीं आया, तो दूसरा जो इस तरीके की मेरा अहम चला जाए, ये चला जाएगा, ठीक है, इसको ठंडा पानी पिलाओ, बिठाओ इसको, उसको तवज्जो ही नहीं देते कि यार किसी से बात करवा लो इससे, किसी के साथ भी भेज दो, किसी हमारे कर्मचारी के साथ भेज देते हैं, कोई इस तरीके का व्यक्ति हो उसको। तो भद्दी बातें हैं एकदम। श्री अरविंद ये सारा आधार तैयार कर रहे हैं सूक्ष्म भौतिक के अंदर, कि उसके अंदर देश की, भारतीय संस्कृति की क्या होनी चाहिए, विश्व की स्थितियां किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या रूप आने चाहिए, वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप समझो इस बात को, इसके क्या अर्थ निकलते हैं, मैं क्या कह रहा हूं। ये कोई कह के यो चले गए, ये नहीं है, चले नहीं गए कहीं भी। वो स्वयं ही शिक्षक हैं, स्वयं ही शिक्षा कर रहे हैं। देखे तो देखो अपने आप को,
अभी तो दूर बैठ के ठिठक के कल्पना कर रहे हो, मैं भी समुद्र के अंदर गोता लगा रहा हूं, देखो मैं भी ये कर रहा हूं, उससे नहीं बनेगी बात। श्री अरविंद सारे की तैयारी कर रहे हैं, और वो जिस जगत की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये निर्णय लेना है कि मां श्री अरविंद मैं आपका हूं, और इन कारणों से आप इस जगत की कर रहे हो, वो उस कारण से नहीं, मैं बस आपका हूं और कोई दूसरी चीज को मैं बिलोंग नहीं करता। बहुत क्लियर बात है इसमें। इससे आप जिस भी जाति के हो जाते हो, नहीं हो जाते हो, ये तो सारी रेटरिक है, सब बकवास है। केंद्रीय बात किसी व्यक्ति के अंदर किसी से भी मिलो तो एक सूत्र क्या है, जितना उसने भगवान को अपने आप को दे दिया, या जिस कॉज को भगवान ने उसके हृदय में स्थापित किया उसको दे दिया, उतना तो है वो मनुष्य, या उतना तो उसमें है सोना, बाकी सब टोटल कचरा है, एकदम कचरा है, टोटल। जैसे वो नेवले की कहानी है, उसने कहा सच्चा त्याग, आधा शरीर सोने का, आधा जो है उसका नॉर्मल। तो उसने कहा रे तेरा ये आधा कैसे है? कि मैं एक जगह लौटा था, वहां सच्चा त्याग हुआ, वहां कुछ कण थे, वो मेरे शरीर के लगे। वो कहानी थी कि अकाल का समय था, एक परिवार के पास बड़ी मुश्किल से कोई एक रोटी की व्यवस्था हुई, कई दिनों बाद के अंदर, दुर्भिक्ष के अंदर कहाँ, उसमें बड़ी मुश्किल से उन्होंने बनाई। डिस्कशन ये चल रहा है घर के ऊपर कि पहले कौन, सारों ने कहा नहीं, माँ कह रही है नहीं पहले बेटी को खिलाओ, एक दूसरे को खिलाने की उसके अंदर डिस्कशन चल रहा है। वो कॉर्नर में सारी चीजें सुन रहा है, उस घर के अंदर नेवला है भी, नेवला तो साइड के अंदर दुबका हुआ सुन रहा है। वहां गेट के ऊपर कोई मांगने वाला व्यक्ति कोई आ गया इस तरीके का, तो उसने कहा भी मेरे को दो। तो अब डिस्कशन इसके अंदर ये चलना शुरू हो गया कि मैं पहले दूंगा, मेरी रोटी पहले, ये मिनिमम है, ये तो इतना भी नहीं हो, मैं पहले अपने प्राणदान देने का मेरे को अधिकार है, माँ के लिए मैं दूंगा पहले। लड़ाई तो ये होनी चाहिए, जब देने की बात आती है उसमें भावनात्मक तो ठीक है ना, मेरा बेटा थोड़ी है इसके लिए, मेरा ही परिवार फोड़ने की जरूरत है क्या आपको? और बहुत है, मेरी तो देखो ये वाली चीजें हैं, मेरी तो देखो ये वाली हैं, फिर हम कहें कि शिक्षा में ये चीज होनी चाहिए। अरे यार मतलब क्या बात कर रहे हो, हवा में से टीचर आ जाएंगे क्या? कहाँ से आएंगे? भी आप लोग अगर इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आप तो ये अपेक्षा करने का भी राइट नहीं है आपको, जब क्लियरली सारी चीजें आपके सामने हैं, और फिर कहें नहीं टीचर्स तो आ जाएंगे, ये एजुकेशन हो भी जाएगी, ऐसा करना चाहिए, या वो, इसमें फिर बाद में हम छीटा कसी करें, नुक्ताचीनी करें, गलत बात है। माँ का कॉज आपको डिफीट होता नजर आ रहा, जो उनकी शिक्षा है पहले तो उसको इम्बाइब करें, उसमें अपने आप को दें। क्या ठिठक रहे हैं इसमें? आप दे नहीं पा रहे, फिर आकलन और कर रहे हैं ऊपर से, देखो कितनी जोरदार बात है ये। और अपनी इम्बेसिलिटी है उसको पहचान नहीं रहे कि हम कैसे इम्बेसाइल हैं, ये नहीं पता चल रहा। तो कहा कि ये एक जगह हुआ, और वो उन्होंने सारों ने एक एक अपना भाग उसको दे दिया, और रात को ही वो मर गए। तो जिस चूल्हे के ऊपर उन्होंने बनाई थी, अब दुर्भिक्ष का समय था तो कुछ था नहीं, तो मैं भी खुद भी भूखा मर रहा था। तो वो दाने कुछ मैंने मेरे शरीर के, क्योंकि खाने को तो कुछ चाटने को भी नहीं था, तो मैं लौट गया बस उस एरिया में, आधा शरीर सोने का हो गया। फिर बाद के अंदर जो यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, कितना भयंकर रूप से लुटाया उसके अंदर पैसा, क्योंकि लुटाने के ऊपर दुर्योधन को बिठा दिया। भगवान से जब पूछा कि इसको दुर्योधन को क्या ड्यूटी असाइन करे, कहते धन लुटाने की ड्यूटी दे दे इसको, तो इसका जो अवगुण है वो गुण बन जाएगा तुम्हारे लिए। ये तुमसे द्वेष करता है, खूब लुटाएगा, मतलब ये जिसको एक देना चाहिए उसको 50 देगा, इसलिए इसको बिठाओ लुटाने के लिए। इतना खूब उन्होंने यज्ञ किया, पूरे हिंदुस्तान से सारों को हाथ जोड़ जोड़ के, जो नहीं भी आना चाह रहा उसको बुलाया है, सब टोटल काम किया है। भगवान खुद बैठे हैं चरण धोने के लिए, मतलब यज्ञ समझो आप। उसमें राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई, जूठन उठा रहे हैं भगवान उसके अंदर, ऐसा यज्ञ। फिर उससे कहा कि तू यार वहां क्यों नहीं गया? कि मैं गया था वहां पे, वहां भी गया था मैं, वहां भी मैं लौट के आया, वहां सच्चा त्याग नहीं हुआ।
सच्चा नहीं हूं। यही बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपके जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं, आपकी जो चीजें हैं जीवन के अंदर, ये शुरुआत ही नहीं होती। आपको ये जगत कुछ लगता है जैसे ऑब्जेक्टिवली कुछ है, जब यही है तब तो आपके भय लाजमी ही हैं, क्योंकि जैसा दिख रहा है उसमें तो भय खाने की बात है ही। पर अगर माँ श्री अरविंद की वाणी इतने दिन में आप में कुछ प्रवेश करी है तो ये है ही नहीं ना जगत, ये तो चेतना का निर्माण है। कहना बड़ा सुखद है, अगर मैं ये कह जाऊं तो आप भी कहोगे हाँ हाँ समझ रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूं भारतीय संस्कृति समझ ही नहीं सकते, समझी नहीं जा सकती। तो ये जो डीपर ये जो बात है, इसमें मन का मोह नष्ट हो गया। भ्रांतिजनक दृश्य हैं ये सारे दृश्य हैं। इतना विशाल इन्होंने किया तो इसका मतलब तो ये सच्चा भक्त है यार, उससे उसका क्या संबंध है? इसके पास कितने ओकल्ट पावर्स हैं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके साइकिक एजुकेशन क्या देगी? मैं तो कह रहा हूं आपको अगर ओकल्ट नहीं दे कोई, आप में सिंसियरिटी देगी, सोल की सिंसियरिटी दे देगी, इस चीज का आपको पता नहीं। क्योंकि ये क्वालिटेटिव चीज है, डीपली क्वालिटेटिव चीज है, जो धरती पे मिलती नहीं। ये तो मिलती नहीं ना। तो आप कहते तो इससे पेट थोड़ी भर जाएगा। मतलब कुल मिला के जो आपकी दलीलें हैं, पर आप सुनते भी तो नहीं खुद की दलील। मैं ये बोल रहा हूं, इसका अर्थ क्या निकल रहा फिर? मैं तो खुद ही जिन शिक्षाओं की बात कर रहा हूं मां श्री अरविंद की, मैं तो खुद खंडन खंडन कर रहा हूं उसका। आप खुद अपनी दलीलों को धीरे से सुन के देखो कि आपकी प्रकृति जो दलीलें फेंकती है सामने, यार जब माँ बैठी है तो चिंता किस चीज की है? और चिंता है तो फिर ऐसी माँ के पीछे जाना नहीं चाहिए। तो ये भ्रांतिजनक दृश्य एवं रूप के कारण इतने काल तक छुपा हुआ था। भगवान वहां सामने बैठे, वो उसके सारथी, बचपन से उसके सखा, वो उनका पार्षद, तो भी जीवन के भ्रांतिजनक दृश्य नहीं जाते। जीव को स्मृति पुनः प्राप्त हो गई है, फिर से स्मृति आ गई। तुरंत के अंदर यही हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, स्मृति नहीं आ रही। आप भले सोसाइटी का काम शुरू कर दो, आप कुछ भी कर लो, ये स्मृति जब तक नहीं आए ये नहीं बनती। स्मृति आपके क्या, किस चीज की स्मृति? मैं ये हूं क्या? असेंट टू डिवाइन लाइफ इज ह्यूमन जर्नी, वर्क ऑफ वर्क्स, एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस। दिस अलोन, दिस अलोन, ये ही एकमात्र मनुष्य की जस्टिफिकेशन है यहां। दिस अलोन, असेंट टू डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ किससे आएगी? दिस अलोन। अगर श्री अरविंद का मतलब एक चीज भी स्वीकार करो आप, जीव की स्मृति पुनः प्राप्त हो गई है तथा उसकी सामान्य चेतना का अंग बन गई है, समस्त भ्रम संशय दूर हो गया है, वह आदेश के पालन में प्रवृत्त हो सकता है। अब हो सकता है, इससे पहले आपको आदेश नहीं दिया जा सकता। आप योग की कोई सी भी लाइन को अपनाए हुए हो, सो कॉल्ड आप साधना कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, फ्लॉलेसली आपके पास आदेश नहीं आता। यूं तो माँ की जो माँ का संकल्प है वो एक पशु को भी चला रहा है, पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अगर डायरेक्टली आदेश की बात है, नहीं, कि वो कह रहे हैं आप कर रहे हो, नहीं होता, होता नहीं है। क्योंकि जो टॉप मोस्ट लोग हमारे आए हैं या जिनसे हम अपनी फिलोसफीज लेते हैं, कल भी मैं ये कह रहा था, उनके तो अपने एजेंडाज हैं। एक कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो तो किसका आदेश लेगा? एक कह रहा है ये शून्य है, वो किसका आदेश लेगा? सांख्य ये कह रहा है कि 24 तत्वों से बना है, कोई है ही नहीं आदेश देने वाला, ये है जंजाली। पुरुष जो भाव अपना लेता है, प्रकृति उस तरीके का काम करती है। तो यहां आदेश देने वाला पुरुष भले ही हो सकता है आपके पास, जगदम्बा तो है ही नहीं यहां कहीं भी। आदेश लेोगे कहां से? आदेश में प्रवृत्त होने की कोई बात नहीं है। बाकी सारी जो लगभग पद्धतियां हैं वो मोक्ष की बात करती हैं, लिबरेशन। तो जब आपने गोल सेट ही कर लिया तो इसमें सर्वधर्मान परित्यज्य हो नहीं सकता। आज तक की जितनी भी पद्धतियां हैं
समर्पण की बात करती हैं और करती भी हैं। अभी तो हमको सेंस भी नहीं है ये है क्या। वो पद्धतियां इसको आधार मान के चलती हैं। शिष्य है गुरु को अपनाता है और निश्शेष रूप से देता है। मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण प्रेम गया और वहां गलियों के अंदर भीख मांग रहा है, आप अपने आप को उस स्थान के ऊपर रखो, फिर भी उससे कोई धर्म चले नहीं जाते। तो इसका मतलब ये जो बात कर रही है गीता, इतनी सामान्य बात नहीं है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म, छोड़ती ही नहीं। इसीलिए तो ये सुप्रामेंटल बॉर्डर्स तक लेके जाती है ये बात, छोड़ती नहीं है। पहले अब मैं खाली इंडिकेशन के रूप में कि ये ऐसे है ऐसे ऐसे, अब इसका क्या स्वरूप आता है मेरे को नहीं पता। सब कुल मिला के एक स्थान के ऊपर आप ये देखेंगे सारी चर्चा एक बैरियर के ऊपर आके रुक जाती है, वो है आपका कॉन्शियसली इस मार्ग को अपनाना। अगर ये नहीं करते तो जीवन के वैभव हैं, सारी सुंदर चीजें हैं, वो आपके लिए बंद है। जो वैभव है जीवन के, जो जो कितनी मधुरताएं हैं, बेटिट्यूड्स हैं, परमानंद हैं, परम ऐश्वर्य हैं, अभी बहुत गरीबी में दारिद्र्य के अंदर जी रहे हैं, दिवालियेपन में हम जी रहे हैं, जहां कोई विचार नहीं, जगत को देखने की कोई चीज नहीं। यहां इस शिक्षा में क्या होगा, एक व्यक्ति के पास वो पावर होगा पूरे जगत को चेंज कर दे, एक में होगा ये। उसके पास आधा घंटे आप बिताओगे, आधा घंटे के अंदर आपका एकदम पटल चेंज कर देगा। उसमें ये शक्ति है, क्योंकि माँ उसके थ्रू काम कर सकती है, उसको आधार बना सकती है। अगर आधार ही नहीं हो तो फिर जो है सो है, मिनिमम है ये। इसलिए चैत्य क्या करेगा, माँ के आधार तैयार करेगा। जगत की चीजें और उसके कुछ उद्देश्य हैं, उनको आगे अच्छे और अच्छे तरीके से लेके जाएगा, कभी नहीं करेगा। उसके लिए और बहुत संस्थाएं हैं, वो यहाँ न आए। माँ ने यही कहा था कि उनके ऐसे बच्चों के लिए जगत बहुत बड़ा है, वो यहाँ न आए। वी वॉन्ट लिविंग सोल्स, नॉट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो अगर ब्रिलियंट नहीं होगा तो आपके अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। जगत उसको काम में कि मेरी माँ के प्रति भावना है पर मैं ब्रिलियंट नहीं हूं, तो आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे उससे। दूसरों के लिए भले ही कह दोगे, आप ऐसे प्लेन में नहीं बैठोगे। आप ये कह रहे हो कि ब्रिलियंसी तो ये आई जाएगी इसमें, प्लेन ये ज्यादा बढ़िया उड़ाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और अब आपके पास ऐसे कोई उदाहरण है भी नहीं, इसलिए इसका कोई प्रश्न लेने से फायदा भी नहीं है, कि हमको कोई सेंस ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था जिसको अनुभव हो वो ही कहे। भ्रांतिजनक दृश्यों एवं रूपों के कारण इतने काल तक छिपा हुआ था, जीव को स्मृति पुनः प्राप्त हो गई है तथा उसकी सामान्य चेतना का अंग बन गई है। ये जो रेवलेशन है आपकी सामान्य चेतना का अंग बन गया। ये नहीं कि कोई टाइम हम इस क्लास में बैठे हैं, हमने प्रेशराइज किया तो एक आभास आया। आपकी सामान्य, ये मैंने 3 दिन या 4 दिन पहले मैंने कहा ये न मान बैठिए, इस समय जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ आप मेरे साथ रहेंगे तो सारे समय हम ऐसी बातें करें, पागल थोड़ी हैं हम भोजन भी करेंगे, अपने लाइटर मोमेंट्स भी होंगे, मजाक भी करेंगे, सारी चीजें हैं। पर सामान्य चेतना का आधार क्या है उस समय? सामान्य चेतना का आधार तो माँ है। और ये ही मैं आपको जो कहता हूँ वो इस आधार के ऊपर कहता हूँ कि चाहे सामान्य व्यक्ति कुछ भी हो, कह पाए नहीं कह पाए। यही बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही कि मैं उस गांव के अंदर गया, सामान्य सा मछुआरा है वो, आप अगर प्रश्न करोगे जीवन के गंभीर चीजों की, कोई जरूरी नहीं आपको वो उत्तर दे पाए। और फिर भी वो माँ तारा से प्रार्थना करता है कि मेरे को ये जगत के भ्रांतिजनक दृश्य हैं ये प्रभावित न करे माँ। ये तो प्रार्थना उठती नहीं हमारे। बात हम समर्पण की कर रहे हैं क्योंकि अच्छा है, ये शब्द बढ़िया लगता है, इसमें दिक्कत नहीं आती कोई। पर जब वो मांग कर लेती है ऐसे उन चीजों के ऊपर मांग कर लेती है, तो कल ही मैं उनसे एक से बात कर रहा था, एक आए हुए हैं हमारे पास। मैंने कहा देखिए, मैं जो अच्छी से अच्छी चीज आपसे शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज बंद कर दीजिए। माँ जो कह रही है उसमें कोई भी बीच के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं कि मैंने उससे समझौता कर लिया। समझौता तो आपको गड्ढे के अंदर लेके जाएगा, कभी समझौता नहीं। देश प्रेमी यदि समझौता कर ले, सोचो फिर
मतलब अच्छी चीज कोई भी नहीं रह सकती, न साहस रह सकता, न प्रेम रह सकता, कुछ भी नहीं रह सकता समझौता शब्द के अंदर। मां की चेतना में समझौता नहीं। आप अपना मूल मंत्र, तो मैंने कहा आप तो समझ सकते ही होंगे। तो व्यक्ति कहता है समझ नहीं, हम तो झेलते हैं इसको। उसकी पीड़ा पहली बार उसने किसी को कही होगी, जब ये मौका मिला। अगर मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करूं, आपकी जैसी दोगलेपने की बातें करूं, वो आदमी भी आके कंफर्टेबल, हाँ हमारे जैसा ही सेटअप है ये, जैसी उस, और ये मैंने कोई बैठ के करी नहीं, चलते चलते एक बिल्डिंग से दूसरी तक 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो अंदर से भीतर से उसके क्या आती है कि हम तो महसूस नहीं, झेल रहे हैं इसको। और ये बात कभी उसने कही नहीं होगी। कितनी जोरदार बात है कि जगत में से चीजें आप किस चेतना में हो वो निकाल के लेके आते हो। जो बातें आप यहां कह रहे हो, आप कहीं नहीं कहते वो बातें। जो चर्चाएं आप यहां करते हो, जिन चीजों का विजुअलाइजेशन है, वो कहीं है ही नहीं। तो ये विजुअलाइजेशंस जो हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, पहले कभी महसूस हुए थे क्या देविका जी, ये बताओ। नहीं पंकज भाई। हाँ तो मतलब ये, अब ये देखो आप, तो अगर ये आपके पास चीजें होंगी, जगत नई तरीके से, आप सोच रहे हो जगत में कोई ऐसी चीजें है ही नहीं। आप अगर ये चीज कैरी करते हो, आपकी चेतना में अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आप सामने से उस प्रकृति को बाध्य कर दोगे अपने तरीके से मोल्ड करने के लिए। आप इसकी पावर क्यों नहीं समझते? कॉम्प्रोमाइज शब्द ऐसा है, आपकी सारी शक्ति खा जाता है, विश्वास खा जाता है। आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हाँ मैंने हूं बहू ये काम किया, या आप में ये सर्टिट्यूड ही नहीं आएगा। और अगर ये कन्विक्शन नहीं होगा, तो जीवन के अंदर फिर बाद में आपके नालियां खुल जाएंगी, पानी कितना भी भरो उसमें से बह के चला जाएगा। सर्टिट्यूड नहीं है, आपका बांध बनेगा नहीं। बांध बनेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, अंधकार के अंदर है। अब जो नियम आपको लगते हैं जगत के, आपके हैं नहीं, वो जगत आपको चला रहा है। आप उसको बार बार कह के कहते हो जगत के ये नियम है, वो तो आपको जगत ने कहा है, आपके कान में फुसफुसाए हैं। आप साहस कर नहीं रहे, आपको लगता है कि मैं तो इसमें साहस नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। समस्या यहाँ है। ये पावर आने के बाद में इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी सारी चीज, बांध बन गया भाई। पर बांध बनाने के लिए आधार बड़ा सुदृढ़ चाहिए। जितना ही बड़ा बांध, उतनी बड़ा उसके अंदर खतरा। अगर उसका आधार, यही हम आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर आज जो बात है, फंडामेंटल बात उसकी ये आधार है ब्रह्मचर्य। मैं उसमें कोशिश करूंगा, और गहराई में जाने की हम कोशिश करेंगे। तो आदेश के पालन में प्रवृत्त हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। वह आदेश के पालन में प्रवृत्त हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकते। आप ये समझो, उससे पहले आपको लगता है कि माँ आपको प्रेरणा दे रही है, ये कर रही है, उससे पहले हो ही नहीं सकते भाई। जीवन चला जाता है। अब ये छोटी सी बात है, मान लो कि क्या आप पालन करने की स्थिति में तो हो क्या? और हमारी सत्ता के स्वामी, काल और विश्व में अभिव्यक्त विश्व पुरुष एवं परमेश्वर, उसे अपने लिए तथा जगत के लिए जिस भी कर्म में नियुक्त करें, जो भी काम सौंपे, उसे निष्ठापूर्वक संपन्न कर सकता है। तो ये बात तो आप पहले भी कह रहे थे कि हमको तो जैसे माँ कहे हम तो उसको ईमानदारी से वैसा कर लें। तो ये बात मतलब क्या, ये तो कोई भी कह सकता है ये बात। इससे ये तो समझो कि ये कुछ और कह रहे हैं। आप अभी जो भी कर्म करते हो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेज ही कॉम्प्रोमाइजेज है। शरीर, उसकी हेल्थ, उसकी कैपेसिटी, उसका बैकग्राउंड, फिर काम के अंदर आपको ये कि मेरे रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है यार, क्या कैसे करेंगे? अगर माँ के आप सच्चे भी व्यक्ति हो तो भी करना है, वो भी क्लैरिटी है यार, इसके लिए रिसोर्स ही नहीं है, क्या करूं? इंतजार कर रहे हो आप, पर ये कंसिडरेशन आए बिना कैसे रह जाएगा? 4 जने 5 जने वहां बैठे, उन्होंने कहा माँ आप ये बार बार नवजात जी की बात करते हो, ऐसी क्या बात है जो आप ये कह रहे हो? जगत इंडिपेंडेंट है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ, मेरे को नहीं लगता ये समझ में आए नहीं आए, फिर भी मैं उदाहरण देता हूँ। वहां बैठे माँ ने उनको कहा बेटा अपने को इतने पैसे चाहिए।
तो वो कहते हैं माँ हमको तो कोई, मैं तो आश्रम का व्यक्ति हूँ, मैं किसी को जानता नहीं, परिवार से ही नहीं लिया मैंने तो कभी, मेरे को कौन देगा, मेरे को पैसे कौन देने वाला है, पीछे इसकी गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। सारों को कि आप वो नवजात को इतना विशेष क्यों करते हो, उसके लिए का देख अब वो आएगा। नवजात जी आए कि बेटा ये पैसों की आवश्यकता है, कहा हाँ माँ ठीक है बिल्कुल, कब चाहिए, कितना चाहिए, कह तो बेटा कैसे, कह जब आपने कह दिया माँ तो इसमें मेरा क्या लेना देना है बीच के अंदर। 1 करोड़ रुपए लाके दे दिए माँ को उस समय, समय देखो आप आज की कीमत के, और उस समय तो, आज तो जने जने के पास है इतना पैसा, उस समय किसी के पास ये पैसा होना और वो आपको दे देना ऐसे कॉज के लिए जो कोई रिटर्न एज सच है नहीं। उसमें कहा हाँ माँ आपने कहा मेरे को क्या फर्क पड़, जब जगदम्बा कह रही है, पर ये विश्वास नहीं आता ना। दूसरे चले जाएंगे, चाहे उन्हीं व्यक्तियों के पास चले जाओ, उनको चवन्नी नहीं देगा। ये व्यक्ति जाता है, ये 1 करोड़ रुपए ले आता है। आप ये कहते तो चलो मान लेते हैं, अरे चलो मान लेते पे नहीं है ये जगत। आप में श्रद्धा फंडामेंटल चीज है, वो परिणाम उत्पन्न करती है। इसलिए सावित्री क्या कहती है, मिरेकल मिरेकल बिकम्स ए कॉमन रूल। चमत्कार जो है, अब चमत्कार का कोई आप कोई पद्धति थोड़ी निकाल सकते हो। सावित्री क्या कह रही है देखो, अगर इसमें है तो मैं आपको दिखा देता हूं। कब होता है ये, जब मैं जिस प्योरिटी की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं जिस सिक्योरिटी के साथ या जिस सर्टिट्यूड के साथ कह रहा हूं, इसी आधार पे कह रहा हूं, और हमारे पास कोई गणित के टीचर हैं या उसके आधार पे थोड़ी कह रहा हूं। ये रहा, ये she faced the engines of the universe, a heart stood in the way of driving wheels। ड्राइविंग व्हील्स, कौन से व्हील्स, कर्म के, कर्म विधान, ये करोगे तो इसके बिना तो कैसे होगा। आपने पीछे से, अगर ये डिग्री होगी तो कल को मान लो फॉर सेफ साइड, अरे तुमने पहले ही उसको पंगु बना दिया इस बात से। A heart stood in the way of the driving wheels, its giant workings paused in front of a mind, its stark conventions met the flame of a soul, a magic leverage suddenly is caught that moves the veiled ineffable's timeless will। ये बात कर रहे हैं हम यहाँ, a magic leverage suddenly is caught that moves the veiled ineffable's timeless will, a prayer, a master act, a king idea, a prayer। आपके भीतर से हाथ जोड़ के माँ इससे पिंड छुटा, पर ये आती नहीं ये बात। आप प्रे करते हो और आपको लगता है आप प्रेयर कर रहे हो, और फिर कहते हो इसका उत्तर नहीं आ रहा, वो उत्तर क्योंकि प्रेयर है ही नहीं। नहीं तो आपकी ये आए माँ, क्या ये जन्म ये ऐसे ही जाएगा, मैं तेरा नहीं हो पाऊंगा, जिसमें आपको माँ के अलावा कोई चीज, एक मास्टर एक्ट, हट, ये पूरे संसार को, मतलब वो दिखता नहीं है आपको। ये थोड़ी कि आप तकलीफ पागे जी बहुत त्याग किया आपने। जो व्यक्ति ये कहता है आपने त्याग किया, वो इस मार्ग का व्यक्ति ही नहीं है। ए मास्टर एक्ट, एक मास्टर एक्ट आपने कर दिया, हटो। आप कहीं, आपकी नियति चेंज हो जाती है, आप व्यक्ति ही नहीं रहते। वो ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया, वो जो है कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स। इस चीज की है शिक्षा तो। आप खाली पशु को डेकोरेट करने की बात कर रहे हो, शिक्षा इस चीज की है, कैन लिंक मैंस। अब ये है कि क्या इसमें विश्वास करते हो, करते हो तो आप कहां तक जा सकते हो इसके लिए। इसीलिए हमने गीता के अंदर बात करी, श्रद्धा में भी बात करी, मन से नहीं कर सकते ये काम। आप सोचो कि मैंने सोच लिया और मैं कर लूं, यही हमने समता के विषय में बात करी थी। बाहरी तरीके से आप, सुख है दुख है, हीट है कोल्ड है, माइंड एक सीमा तक जाएगा फिर टूट जाएगा। तो ये जो भीतर से जो चीज आती है,
ये आपको वेद में प्रवेश करवा देती है, द्विज बन जाते हैं। प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स। इसलिए मैं कहता हूं आपको अनुभव है इसका। जब ट्रांसेंडेंट फोर्स से आपकी शिक्षा नहीं जोड़ रही, तब हम तो फिर कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हो? आपको तो पता ही नहीं, क्लियर ही नहीं है मुद्दा। मेरे को इसमें बिल्कुल सर्टिट्यूड है कि और कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। मेरी अपनी स्ट्रेंथ से थोड़ी बोल रहा हूं, हमारे सेटअप से थोड़ी बोल रहा हूं मैं ये बात। अरे सेटअप कितना भी बड़ा हो, उससे कोई चमक थोड़ी आती है, चेतना से आती है चमक। देन मिरेकल इज मेड द कॉमन रूल। मिरेकल फिर में आपके रोज सुबह से शाम तक बहुत सारे होते हैं। One mighty deed can change the course of things. A lonely thought becomes omnipotent. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा कि एक विचार, एक व्यक्ति पूरे विश्व को चेंज कर सकता है। कब? आत्मा की शक्ति के ऊपर। आप ये चांस तो ले लेंगे उसके साथ, या डिग्री नहीं होगी तो क्या, ये चांस उसके साथ ले लेंगे आप कि इसका सत्यानाश कर देते हैं? ये वाला चांस नहीं लेंगे कि आपको ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। गीता का संदेश, इतने दिन हम ये बात कर रहे थे कुछ दिन से, परम रहस्य, इसका क्या इंप्रेशन पड़ा है या कितनी कम, क्योंकि एक्चुअल में बातें तो वही हैं, आप उसकी गंभीरता नहीं समझते। आप उसी रेटरिक के अंदर, प्रैक्टिकल जीवन का अंग है नहीं कि माँ आपको काम में लें, कहने सुनने में हर जना माँ की कृपा, माँ की कृपा, पर इसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है जीवन के अंदर, वो ऐसा है नहीं। जब वो जीवन में होता है तो क्या होता है? प्रश्न तो ये है ना। गीता का संदेश, गीता के संदेश को, इसके दिव्य गुरु के उपदेश को सार रूप में इस प्रकार कह सकते हैं। अब ये इसको एक मोटे तरीके से कि हम इसको समराइज करें, कर्म का रहस्य समस्त जीवन एवं अस्तित्व के रहस्य के साथ एक है। आपके समस्त जीवन और अस्तित्व, आपका वेरी एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस किसके लिए है? साइकिक की हमने जो बात करी कि आप डिवाइन हो, डिवाइन का एक जो रूप है, वन है मैनी बन जाता है, वो सेंट्रल बीइंग। फिर बाद के अंदर जीवात्मा अबव, सोल बिलो। सोल के अंदर सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पर एवोल्यूशन के अंदर एक या कुछ पॉसिबिलिटीज को लाने के लिए वो एक अपना एक प्रोजेक्शन सामने रखता है। जो मन प्राण शरीर धारण करता है, वो धारण करके वो आगे चलता है। तो आपके कर्म का रहस्य यदि ये चूक जाते हो, आपके तो चलो ये मान लेते हैं, अरे यार मानने से थोड़ी होगा। कर्म का रहस्य समस्त जीवन एवं अस्तित्व के रहस्य के साथ एक है। तो अस्तित्व का क्या रहस्य है? परमात्मा की खोज। आप जो हो वो ही बन जाना। आपके अंदर भीतर की जो शक्तियां हैं, आप उस जीवन में जो दूसरा आप कह रहे हो उसमें तो शक्ति है ही नहीं, आप में इतनी गहरी शक्तियां हैं। सोचो, एक दृष्टिपात माँ का है, उसमें व्यक्ति के पिछला जीवन गया, लो माँ मैं आपका हूं। कितनी बड़ी शक्ति है ये, कितनी भारी बात है ये। और अपने आप को जीवन में दे पाना उखाड़ के। इन बातों की जब शिक्षा की बात आती है, आपको लगता है, आप बड़े शंकित हो जाते हैं कि कल को क्या करेगा, क्योंकि आपने इन चीजों की पोटेंसी देखी नहीं, इनकी शक्ति को आपने कभी पहचाना ही नहीं कि इसमें क्या शक्ति हो सकती है। भावना में एक माँ में इतनी शक्ति है कि वो अपने पेन है और है, वो चीजों को दरकिनार कर देती है। बेटे के ऊपर ही अगर आग लग रही है तो एक पक्षी भी पूरा उसके ऊपर अपने पंखों को फैला देता है, पहले खुद जलता है। प्रेम की शक्ति आपको अपने आप को एक्सीड करवा देती है, अतिक्रम करवा देती है। आप प्रेम के लिए क्या नहीं कर देते, मानवीय प्रेम के लिए भी। ये चीजें, ये शक्तियां, ये पावर्स ऐसी हैं, एक्चुअल में तो जगत को मूव ही यही कर रही हैं। आपको लगता है दूसरी चीज कर रही है। जिन्होंने भी जीवन में वास्तव में कुछ किया है, वो डीपर इसी शक्ति के आधार पे कर सकते हैं। और डीपर कन्विक्शन आएगा कैसे आपके पास? शरीर देगा नहीं, प्राण देगा नहीं, मन देगा नहीं, कोई भीतर से कोई चीज आएगी। उसके ये लैम्प शेड्स तो हो सकते हैं, जैसे हमने श्रद्धा के अंदर पढ़ा,
मैं जिन चीजों में प्रवेश कर रहा हूं वो शक्ति के स्रोतों की बात कर रहा हूं। आपके जीवन में शक्ति का स्रोत क्या है, नहीं तो कन्विक्शन नहीं आता। और आपके जो पशुता का जीवन है उसको आप नॉर्मल मान लेते हैं। प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरे को ऐसा जीना जरूरी नहीं है। आप तुरंत उसको चैलेंज कर दो अपने जीवन को, ऐसे जीना जरूरी है क्या कोई? पर डरते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हो उसका अर्थ क्या निकलेगा। तो आप अपने आप को क्वेश्चन करने की बजाय माँ की जो शिक्षा है या उसको क्वेश्चन करने लगते हो, क्योंकि अपने ऊपर साहस नहीं कर पा रहे आप। जगत अस्तित्व प्रकृति का एक यंत्र मात्र है, मात्र नहीं है। नियम का एक ऐसा पहिया नहीं है जिसमें जीव एक क्षण के लिए या युगों के लिए फंसा हुआ है। तोड़ सकते हो आप, एक व्यक्ति तोड़ सकता है। वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। श्री अरविंद ने सारी तो बातें कह दी। आपको लगता है हाँ मानते हैं ये तो ठीक है, पर कह रहा आपकी तो नहीं, जो ये कह रहे हमने इतनी बार सावित्री पढ़ ली फिर भी वो अपना क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहे, इसी कारण नहीं कर पा रहे। यह तो परमात्मा की एक सतत अभिव्यक्ति है। जीवन केवल जीवन के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए है, और मनुष्य का जीवात्मा भगवान का सनातन अंश है। आप भगवान स्वयं हो, सनातन अंश हो उसके। अगर आप ये चीज मानते हो तो मतलब क्या करना चाहिए अब आपको, ये समझो। चलो हम ये तो मान लेते हैं, पर ये अरे यार ये दोनों नहीं हो सकती। कर्म आत्म खोज, आत्म परिपूर्णता एवं आत्म साक्षात्कार के लिए है। आपका कोई भी कर्म, वो कर्म आप किसके लिए करवा रहे हो? आत्म खोज। तो आप डिसाइड ये कैसे कर सकते हो कि आत्म खोज यही वाली चीज बन के होएगा? तो वो चयन करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा उसको प्रमाणित कौन करेगा? तो आप करो उसको प्रमाणित की, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। तो आपका जो भी कर्म है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए? आत्म खोज। तो हमारे पास बच्चा रहेगा, हाँ ये सर्टिट्यूड है, अगर वो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम रुकता है तो इसमें तो जाएगा ही, ये निश्चित है। आप करो दूसरी चीज करेगा तो वो हमारा फेलियर है, हमारी असफलता है। वो कर्म आत्म खोज, आत्म परिपूर्णता एवं आत्म साक्षात्कार के लिए है, न कि केवल उसके अपने तत्काल या भविष्य में प्राप्त होने वाले बाह्य या प्रत्यक्ष फलों के लिए। इसके लिए है नहीं। ये गीता का संदेश है। आप कह रहे हो हाँ समझ गए, मैं कह रहा हूँ शुरुआत ही नहीं हुई। और फिर मैं कह रहा हूँ भारतीय संस्कृति इससे ज्यादा भारी है क्योंकि उसने प्रैक्टिस में डाल दी इस चीज को। आप कह रहे हैं इसको तो आप जल्दी से पढ़ जाओ, मैं कह रहा हूँ ये आपके समझ में ही नहीं आ सकती। तो मैं कुछ तो कह रहा होगा। सभी वस्तुओं का एक आंतरिक विधान एवं अर्थ है जो अध्यात्म सत्ता, मतलब आपका सेल्फ, सोल नहीं सेल्फ, की परम प्रकृति तथा व्यक्त प्रकृति पर अवलंबित है। कर्मों का वास्तविक सत्य उसी के अंदर निहित है, और मन तथा उसके कर्म के बाह्य आकारों में तो उस सत्य को केवल यदा कदा ही, मतलब आपके अंदर साधना की भी प्रवृत्ति आ गई, आपको ये नजर आ गया, तो भी ये सत्य इतना ज्यादा विशाल है, इतना इंस्क्रूटेबल है, इतना इनएफेबल है, इतना पूर्ण है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो और पद्धतियां वो कह ये महात्मा जी सिद्ध हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो अनंत प्रोग्रेशन है। जो मैंने कल आपको ब्रह्मा जी की वो गए वहां गर्ग संहिता के अंदर है ये। हमारे पुराण बिल्कुल सही बात, और ये सारी चीजें, पर ये परिप्रेक्ष्य हमको श्री अरविंद में मिलता है। वो जाके कह रहे मैं ब्रह्मा हूं, जाके अंदर कहो मिलने आए हैं ब्रह्मा। कहा बहुत अच्छी बात है, कौन सा ब्रह्मा, कहाँ का ब्रह्मा? अरे क्या ब्रह्मा हूं मैं, कहाँ का ब्रह्मा? तेरे को सेंस नहीं है क्या? तो उसको दिखाया, देख ये इतनी लंबी लाइन ब्रह्मा की लग रही है ये। तो हम किस स्कीम में हैं? ये कितनी विराट स्कीम है, कितना विशाल क्रम विकास करके प्रकृति मनुष्य को बना रही है, संभावनाएं पैदा कर रही है। हम बार्गेन कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं। और ये निगोशिएशन शब्द भी पता नहीं आपको महसूस होता है क्या? सारा निगोशिएशन है, सब टोटल निगोशिएशन है, टोटल।
इसमें आपकी ये आध्यात्मिकता भी, क्योंकि सब बाजारीकरण हो गया आध्यात्मिकता का भी, अच्छे बढ़िया व्यापार है ये, सब टोटल, सब निगोशिएशन है, सब एकदम। इसलिए आजकल आपके भागवताचार्य है, वो आपकी ही बातें जो बोल रहे हो आप, ये वाली चीज बढ़िया, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके जो घृणित उद्देश्य हैं, मंच के ऊपर से बैठ के आपको लेजिटिमेट ठहरा रहा है वो। अब बताओ इससे बढ़िया आदमी कौन। ऐसों में आप कह रहे अरे ये महात्मा जी, इसकी तो भीड़ लगने लग गई, लगी जाएगी, इसमें बात ही क्या है। अपने सत्र में आप किसी को कहोगे आना करना ही भाई, इसमें नहीं आएंगे, हमको नहीं समझ में आती ये बात, इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तो भारी बात है। इसमें जो कह रहे थे कि भाई हम सिंसियर हैं, वही नहीं उपलब्ध होते समय के ऊपर, और दूसरों की तो बात छोड़िए। आपकी प्रकृति भी वर्तमान में, आपकी प्रकृति आप जो चाह रहे हो उसको नहीं कर रही, तो बाद में कैसे कर लेगी। आप कल्पना जगत में जी रहे हो, वर्तमान में भी आपकी जो एस्पिरेशंस है, आपकी प्रकृति उसको शेयर नहीं करती। आप प्रैक्टिकली उसको डाल के देखो, ये उसके अंदर बीच में अपनी टांग लगाएगी। आप कह रहे हो मैं उस समय स्विच कर लूंगा इस जीवन में, तो शरीर थोड़ी आपका रह जाएगा, शरीर भी तो है, प्राण भी तो है, मन भी तो है, उसकी गांठें हैं। इसलिए शिक्षा ये करती है, आपके सामने नए वैभव खोलती है, आपके लिए इन जगतों में प्रवेश संभव बनाती है। आपको इसकी परिपूर्णता का नहीं पता, एक पशु को संगीत की परिपूर्णता का नहीं पता, मैथ्स में क्या होगा और आपकी विद्याएं क्या खुल जाएंगी, जीवन के तरीके, आपके समाज के तरीके, आपके व्यापार के तरीके, ये पशु को नहीं पता, न उस चेतना में कम्युनिकेट किया जा सकता। तो समस्या यहां आ रही है। पशु ये कह रहा तो मेरे को बताओ फिर इन टर्म्स पे, अगर ये नहीं होगा तो आप कह रहे यार पहले ये चेतना में परिवर्तन की जरूरत है, आप कह रहे चलो मान लेते हैं, तो आप कह रहे मानने से नहीं होता, ये होने से होता है। तो वर्तमान में आप इसको कसौटी पे कैसे उतारोगे, आपकी जो भी एस्पिरेशन है, जो भी प्योरेस्ट, उसके लिए आप क्या तैयारी है, नहीं है तो फिर बाद में जब आपकी नहीं है तो आप ये सोचो जो ये सर्वधर्मान परित्यज्य है, इसमें आगे जाके व्यक्ति की कहां से हो जाएगी, ये सोचो आप, किसी की कैसे होगी। कॉमन जो लॉट है वो तो हमारे जैसा ही तो है, मैं कोई आपसे अलग थोड़ी हूं एज सच, पर जो चीज अलग करती है वो दूसरी चीज है, जिसमें फ्लिंट की जैसे और कोई दूसरी चीज को, कोई दूसरा कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। जहां कॉम्प्रोमाइज वहां गड्ढा, वहां पतन, वहां नर्क, और कोई दूसरी चीज थोड़ी है। और वही मेरे को एक अलग जगत के अंदर खड़ा कर देता है। तो कॉमनली कोई महात्मा जी भी बन गया, वो है तो आप में से ही, मतलब क्या सोचते हो वो कोई अलग से हो जाता है, जो आप में चीजें उठती है वही उसमें उठती है। इनफैक्ट वो कई बार तो जिसको सो कॉल्ड वन पॉइंटेडली वो चलते हैं, वो अपनी डिसेंसी खो बैठते हैं। तो आप जैसे हो, अगर योग अपनाते हो, उसमें क्या क्या गांठें हैं, अभी आपकी प्रकृति यील्ड नहीं कर रही, वही तो गांठें बाद तक चलेंगी, यही तो समस्या है। सभी वस्तुओं का एक आंतरिक विधान है, विधान एवं अर्थ है, जो अध्यात्म सत्ता की परम प्रकृति तथा व्यक्त प्रकृति पर अवलंबित है। कर्मों का वास्तविक सत्य उसी के अंदर निहित है, और मन तथा उसके कर्म के बाह्य आकारों में तो उस सत्य को केवल यदा कदा ही, पूर्ण सत्य नहीं आ सकता, पूर्ण सत्य बताया जा भी नहीं सकता। उस समय का पूर्ण आपको मिल गया जितना मिलना है, उसके बाद अभी तो बाकी रह गया, अपूर्ण रूप से तथा अज्ञान द्वारा प्रच्छन्न रूप में ही प्रकट किया जा सकता है। अतः कर्म का परमोच्च, निर्दोष एवं व्यापकतम विधान है, किसी बाह्य आदर्श एवं धर्म का अनुसरण न करके कर्म का सबसे ऊंचा निर्दोष, निर्दोष मेरे को माँ जो कह रही है, ये जानते हुए कि मेरी प्रकृति दोषपूर्ण है, पर मेरे हृदय में उसने ये कह दिया, उतना तो मैं हू बहू करूंगा। मेरे को माँ बाद में बता देगी बेटा तेरी यहां गलती थी। दूसरे क्या करें नहीं करें, अगर आप ही ये काम नहीं कर रहे तो औरों के लिए आप सोच रहे हो और तो दूसरे कर लेंगे, आप नहीं करोगे। सारे जन यही सोचें, इसीलिए मैंने कहा कि आप तो खड़े हो,
अगर ऐसी शिक्षा नहीं हो रही, ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है तो क्या हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, हो भी रही है तो भी आपकी डिलीवरेंस तो है नहीं। अगर आप अपने आप को माँ को नहीं देते, सब जगह अमृत बट रहा है, पर मैं जब तक ओक करके पीता नहीं उसको, तो मेरे तो हाथ लगा नहीं वो, मेरे क्या लाभ। मेरे लाभ तो ये है कि माँ मेरे को भीतर से कहती है, मैं उसको निर्दोष तरीके से जितना संभव है उतना कर बैठूं। बस ये करोगे तब जाके तो आगे साइकिक की ओर की एजुकेशन की बात होगी। एवं व्यापकतम विधान है, किसी बाह्य आदर्श एवं धर्म का अनुसरण न करके, तो आपको जो अभी देखना है कि कैसे ये धर्म आपके प्रवेश करके, मतलब धर्म मतलब कॉम्प्रोमाइजेज, ये मानो आप तो धर्म मतलब कोई भी और दूसरे कंसिडरेशन, माँ के कार्य में और कोई दूसरी चीज जो आके उस कार्य को स्टे करती है, उसमें रोकती है या उसको थोड़ा बहुत कलर करती है, मतलब उसकी शुद्धता में भंग लेके आती है, वो क्या क्या हो सकती है, ये पहले आप अपने बीइंग के अंदर टटोलिए, तब आप समझ जाएंगे कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, आधार क्या हैं। इसलिए मैंने कहा अनुभव हो तो बात कीजिए। धर्म का अनुसरण न करके अपनी उच्चतम तथा अंतरतम सत्ता का सत्य ढूंढ निकालना और निवास करना। तो जो गीता का परम वचन है, यहां से शिक्षा ये शुरू होती है। ये जो शिक्षा है ये शुरू यहीं से होती है। आप अपने कॉम्प्रोमाइजेस को लेके ये शिक्षा नहीं कर सकते, और आपके व्यक्तित्व के माध्यम से शिक्षा होती भी नहीं। इसलिए मेरा सर्टिट्यूड को मेरे आधार पे नहीं है बिल्कुल भी। मेरे आधार पे होता तो इस आधार पे मैं आपको सर्टिट्यूड नहीं दे सकता था कभी भी। सर्टिट्यूड इस चीज का है कि मेरे बावजूद माँ काम कर लेती है, इसलिए सर्टिट्यूड है। हमारे सेटअप पे कोई सर्टिट्यूड थोड़ी है। अच्छे भला आदमी हो सकता है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, वो व्यक्ति जो एक सरकार का बजट पूरा डिजाइन कर सकता है, वहां की फिस्कल पॉलिसी है वो डिजाइन कर सकता है। आज से 50 साल पहले उसने ये काम करके छोड़ दिया कि अमेरिका की वहां की जो फिस्कल पॉलिसीज हैं वो डिजाइन करके छोड़ दी। वो ये सोच के कि यार ये फालतू है ये काम। आप तो अभी भ्रमित इसी के अंदर हो, आपको इसी में सेंस नहीं आ रहा। तो सर्टिट्यूड मेरा जो है वो मेरे ऊपर नहीं है या मेरे सेटअप पे नहीं है। सर्टिट्यूड इसके ऊपर है कि माँ हमारे बावजूद काम कर रही है। तो माँ पे तो सर्टिट्यूड मतलब, और फिर आधार ही क्या है जीवन का, मेरे को है। और जिन्होंने भी जीवन दिया है उनके और कोई दूसरी पुकार है नहीं। उनकी काबिलियत इतने जो मैं शब्द का निर्माण कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो करें नहीं करें क्या जरूरी है। ये अगर इसका रिटर्न देखा जाए तो वेस्टेज, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है और एनर्जी है जो मैं कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड देखा जाए तो शेयर वेस्टेज है। आप शिक्षा भी नहीं करवाओगे। स्कूल के अंदर भी कोई इतनी मेहनत करके कि इतने सेशन ले, उसके बाद के अंदर भी अगर बच्चे को नहीं समझ में आए, कोई ऐसी स्कूल में नहीं देगा। वो देखेगा साल बर्बाद में, अपने तो साल से ज्यादा हो गया, अपने तो 450 सेशन तो ये होने आए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये डायनेमिज्म अलग है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक समस्त जीवन एक कर्म, एक अपूर्णता, एक कठिनाई, एक संघर्ष एवं एक समस्या ही बना रहेगा, जो कि है। केवल अपनी सच्ची आत्मा को ढूंढने तथा उसके सच्चे सत्य एवं वास्तविक स्वरूप के अनुसार जीवन बिताने से ही उस समस्या को अंतिम रूप से हल किया जा सकता है। आपकी जीवन की 1000 समस्याएं हो सकती है, मैंने कहा, पर उसका निर्णय एक ही है। उसका जो आप समाधान करोगे वो एक ही है, माँ के चरण अनन्य रूप से। गीता उसी के ऊपर आ रही है। उस कठिनाई एवं संघर्ष को पार किया जा सकता है और उपलब्ध की जा चुकी आत्मा एवं अध्यात्म सत्ता की सुरक्षित स्थिति में तुम्हारे कर्म पूर्णता को प्राप्त होकर वास्तविक दिव्य कर्म में परिणत हो सकते हैं। इस पे मेरे को विश्वास है, हमारे अपने बीइंग पे विश्वास नहीं है। माँ की वर्किंग है, वो हम हमारे बावजूद अपने हाथ में लेके हमसे जो काम करवा लेती है, इसलिए विश्वास है।
और बाकी व्यक्तियों के ऊपर कि वो ये होगा वो होगा, उससे थोड़ी कोई काम होता है। आज तक जिनके अंदर भी काम हुआ, जिन्होंने भी कार्य किया, वो शरीर के कारण या उसके कारण थोड़ी किया, रिसोर्स के कारण थोड़ी किया। ये एक ऐसा ओकल्ट प्रक्रिया है या इतनी विशेष प्रक्रिया है, ये एक बैरियर मैं समझ पाता हूँ। ये जिस दिन तोड़ दोगे तो आपके लिए निर्बाध तरीके से बह निकलेंगी चीजें, आपके पास टोरेंशियल तरीके से चीजें आ जाएंगी। अभी नहीं आ रही, क्योंकि एक पत्थर लगा हुआ है बहुत बड़ा। मैं बार बार जो बातें कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपके पास वो आए, इसलिए कर रहा हूं मैं। नहीं तो ये पेन लेने का कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे आप बोल के देखो, आप अपनी एनर्जी दे के देखो। इसलिए अपनी आत्मा को जानो, अपनी वास्तविक आत्मा को ईश्वर समझो और उसे अन्य सबकी आत्मा के साथ एक जानो। अपनी अंतरात्मा को परमेश्वर का एक अंश जानो और फिर जो जानते हो उसी ज्ञान में निवास करो। ये मैं बार बार आपसे, मैं एक्चुअल में आपको इसका मूल सार है, हमेशा उसी की बात करता हूं, क्योंकि वो मेरे अपने जीवन का तत्व है, मेरे लिए प्रैक्टिकल है ये। इसलिए जिस सर्टिट्यूड से कहता हूं, वो सर्टिट्यूड वहां से आ रहा है। अपनी आत्मा में स्थिर रहो, अपनी परा आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करो, भगवान के साथ योग युक्त हो और भगवत तुल्य बनो। सर्वप्रथम अपने सभी कर्म यज्ञ रूप में यहां से गीता ने शुरू किया, उनके प्रति अर्पित करो। तो सबसे पहले तो मां को ऑफर करो, सर्वप्रथम पहली चीज है। आप इसको परिणति तक भी नहीं लेके आ रहे। जो तुम्हारे अंदर परमोच्च एवं एकमेव सत्ता के रूप में विराजमान है और जगत में भी परमोच्च और एकमेव सत्ता के रूप में विराजमान है, अंत में जो कुछ तुम हो और जो कुछ तुम करते हो वह सब उन्हीं के हाथों में सौंप दो, जिससे कि वे परम और विश्वगत भगवान इस जगत में तुम्हारे द्वारा अपने संकल्प और अपने कर्मों को संपन्न करें। यही है वह समाधान जो तुम्हारे सामने रखता हूं, मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। परंतु में तुम पाओगे कि इसके अतिरिक्त और कोई समाधान है ही नहीं। गीता यहां ला के छोड़ देती है। श्री अरविंद कहते हैं कि गीता सुप्रामेंटल बॉर्डर्स के ऊपर ले जाके छोड़ देती है। श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, इससे आगे की बात कर रहे हैं। शिक्षा में जो प्रयास है, माँ श्री अरविंद का इससे आगे का प्रयास है। अब इस स्कीम के अंदर जो हम सुबह बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए इसके अंदर कि हम मांग क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में आप क्या है कि इससे जो डिमांड हम कर रहे हैं इस शिक्षा से, उसमें भ्रमित हो। हम ये डिमांड कर रहे हैं और उसका आउटकम आप जो सोच रहे हो वो आउटकम नहीं है। उसका आउटकम ये साफ साफ कह दिया कि वो व्यक्ति क्या करेगा, आत्म खोज के अंदर जाएगा, आत्म परिपूर्णता के अंदर जाएगा। तो क्या हमारे पास रह के जाएगा? निश्चित जाएगा, अगर वो रुकता है तो। नहीं तो इस वातावरण से इजेक्ट कर दिया जाएगा। हम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली शंकित हो जाएंगे, माँ बाप शंकित हो जाएंगे। बच्चा तो तुरंत महसूस कर लेगा, बच्चा तो तुरंत महसूस कर लेगा। माँ बाप जो कह रहे हैं हम माँ श्री के भक्त हैं, वो नहीं करेंगे ये काम, वो कभी नहीं इसको स्वीकार करेंगे। समस्या बच्चे की नहीं है, समस्या ऊपर से है, पेरेंट्स की है। तो अच्छा, इसमें देविका जी कोई प्रश्न है या कुछ इसमें क्लियर हो रहा है? हमने सर्वधर्मान परित्यज्य की बात करी, क्या धर्म है क्या है, उनकी बातें करी। प्रश्न कोई नहीं है। कुछ कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या? इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक डायमेंशन अलग की बात कर रहे हैं। हाँ जी। भीतर से आपको क्या आता है इसके अंदर? पंकज भाई अभी बस समझ रही हूँ, तो अभी बिल्कुल माइंड में जा रहा, जस्ट समझ रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ माइंड में आएगा तो वो इंटरफेयर ही करेगा। तो इसलिए अपने सारा थॉट प्रोसेस को एक साइड पर रख के सिर्फ सुन रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि क्या मिलता है मुझे। पर आपके अंदर क्या कोई ऐसा भाग है जिसके ये गले उतरती है ये बातें? हाँ जी बिल्कुल। तो ये बातें सुन के कितना अच्छा भी लगता होगा। हाँ जी। तो क्या ये प्रैक्टिस में उतारना चाहिए? हाँ जी, प्रैक्टिस में तो उतारना चाहिए, देखना चाहिए कि है क्या, क्योंकि है तो न्यू चीज, बिल्कुल नहीं है।
मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल संभव है, निश्चित है। ये ग्राउंड ही कुछ और है, आपको कहीं का कहीं उठा ले जाता है। बिल्कुल डे लाइट में आप चल सकोगे, ये चीज मैं देना चाहता हूं। विवेक, कोई बात है इसमें? नहीं भैया, वैसी कोई बात नहीं है। दिनों दिन मेरे ख्याल से क्लैरिटी तो ज्यादा आती होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल भैया। रविकांत जी। मैं कुछ नहीं कहना है, आज मेरी तो स्वास्थ्य ढीला है थोड़ा सा। ओहो। हाँ। दीपा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दीपक जी। हाँ हाँ, एक पहले दीपा जी आप बोल लीजिए। नहीं सर, अभी मैंने आज कोई कारण से लेट ज्वाइन किया है, अभी कुछ नहीं। आप बाद में सुन लेना चाहिए इसको। जी सर, जी सर, मैं जरूर सुनूंगा। दीपक जी। नहीं, अब बहुत क्लियर हो रहा है, और ये भी क्लियर हो रहा है कि हमें इस समस्या से निकालने की बात की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, इतनी एनर्जी लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम नीचे ही बने रहना चाहते हैं। पूरा प्रयास इसी में हो रहा है, पूरा वाइटल सेटअप पे जो स्थापित है, और हम उसी को पूरी तरह